वेलकम फ्रेंड्स इन एंटिक्टेटम। दोस्तों, टीपू जिसने अंग्रेजों से 3 बार लड़ाई की, पर आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ कि टीपू चौथी लड़ाई में मारा गया? आखिर उस दिन टीपू ने क्या किया था जब अंग्रेजों ने उस पर अटैक किया? दोस्तों, 1799 में जब चौथा एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत होती है तो 14 फरवरी को जॉर्ज हैरिस 21,000 सैनिकों के साथ वेलोर से मैसूर की तरफ, 20 मार्च को अंबर के पास कर्नल वेलेस्ली 16,000 सैनिकों के साथ कन्नौर के पास और जनरल स्टुअर्ट की कमान में 6,420 सैनिक शामिल होकर टीपू पर चढ़ाई करते हैं और टीपू के किले को घेर लेते हैं। अंग्रेज उसी टीपू सुल्तान पर चढ़ाई कर रहे थे जिसके आधे साम्राज्य को 6 साल पहले अपने अधिकार में ले लिया था। लगभग 1 करोड़ रुपए का राजस्व टीपू सुल्तान से उन्हें मिलता था, जबकि उस समय अंग्रेजों का कुल राजस्व 9 करोड़ था। यह बात जेम्स मिल ने अपनी एक बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखी। 3 मई 1799 में तोपों की गोलाबारी से किले की दीवार में छेद हो जाता है। हालांकि किले की दीवार का छेद इतना बड़ा नहीं होता है, फिर भी सैनिक अंदर भेजने का फैसला लिया जाता है, क्योंकि यह उनकी मजबूरी हो गई थी अंग्रेजों के लिए कि उनका राशन खत्म हो चुका था और सेना भुखमरी के कगार पे थी। इसके बारे में जॉर्ज हैरिस ने अपनी एक बुक द लाइफ ऑफ हैरिस में भी लिखता है कि तंबू पे तैनात संतरी खाने की कमी से इतना कमज़ोर हो चुका था कि अगर उसको धक्का दे दिया जाए तो वो नीचे गिर जाता। इधर टीपू उस छेद को ठीक कराने का आदेश देकर नहाने के लिए चला जाता है। 3 मई की रात में 5,000 सैनिक, जिनमें करीब 3,000 अंग्रेज थे, खाइयों में छुप जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टीपू का कमांडर मीर सादिक अंग्रेजों से मिल जाता है और जैसे ही टीपू पर हमले का समय आता है तो वह तनख्वाह देने के बहाने सैनिकों को पीछे बुला लेता है और इसके साथ ही अंग्रेज हमला बोल देते हैं। इस हमले से टीपू का वफादार कमांडर सहित तोप के गोलों से मर जाता है। जैसे ही गफ्फार की मौत होती है, यह समाचार टीपू सुल्तान तक पहुंचता है। उस समय टीपू सुल्तान अपने रात का खाना खा रहा होता है। यह सुनते ही वह हाथ धो और खुद दीवार का मुआयना के लिए पहुंचता है, पर उस समय तक दीवार के उस छेद पर अंग्रेजी सेना का झंडा फहरा दिया जाता है। इधर गफ्फार खां के मनते ही किले के गद्दार सैनिक सफ़ेद रुमाल दिखाते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग अंग्रेजी सेना किले पर हमला बोल देती है। सिग्नल मिलते ही अंग्रेज नदी पार करते हैं। इससे हालांकि नदी पार करते हुए अंग्रेजों को तोप के गोलों का निशाना बनाया जा सकता था, पर विद्रोही सैनिकों ने ऐसा नहीं किया और महज 7 मिनट में किले की दीवार पर अंग्रेजों का झंडा लहरा दिया गया। 4 मई की सुबह टीपू खुद घोड़े पर सवार होकर किले में हुई उस छेद का मुआयना करने के लिए जाता है। किरमानी लिखता है कि सुबह ही उसके ज्योतिष ने उसे बता दिया था कि उसके लिए वह दिन शुभ नहीं है, इसलिए वह सैनिकों के साथ सेनापट्टनम के पुजारी को एक हाथी, तिल का बोरा और 200 रुपये दान में देता है। दूसरे ब्राह्मण को उसने काला बैल, काली बकरी और काले कपड़ों की एक पोशाक और 90 रुपये और तेल से भरा एक ड्रम दान में दिया और इस तेल से भरे हुए ड्रम में वह अपनी परछाई को देखता है। वह यह सब अपने ज्योतिषी के कहने पर कर रहा था। छेद पर कब्जा होने के बाद ब्रिटिश सेना 2 हिस्सों में बंट जाती है, एक बाएं तरफ जाती है और दूसरी दाएं तरफ। इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना के लीडर कर्नल डनलप की कलाई पर तलवार से घाव हो जाता है और सेना का कॉलम से आगे नहीं बढ़ पाती। इसका रीजन ये था कि टीपू खुद अपनी सेना का जोश बढ़ाने या मोराल बढ़ाने के लिए लड़ाई में कूद पड़ता है। इस लड़ाई में टीपू बिल्कुल एक आम सैनिक की तरह लड़ता है। सैनिकों का जोश खत्म होने लगता है तो टीपू घोड़े पर सवार होकर उनकी हिम्मत बढ़ाने लगता है। इसमें टीपू घायल हो चुका होता है। जब टीपू किले के अंदर के हिस्से में बढ़ रहे अंग्रेजों को रोकने जाता है तो उसके सीने में गोली लग चुकी होती है। उसके सैनिकों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश भी करते हैं, पर वो नाकाम रहते हैं। उसके बॉडीगार्ड राजा खां उसे सलाह देता है कि अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दे, पर टीपू ने मना कर दिया और बंदी बनने की जगह टीपू ने मरने को पसंद किया। अंग्रेज अंदर के गेट की तरफ घुस चुके होते हैं तो तब तक टीपू का काफ़ी खून बह चुका होता है और वह करीब करीब बेहोश होने वाला होता है। पर जब अंग्रेज ने उससे उसकी बेल्ट छीनने की कोशिश की तो टीपू ने उस पर वार किया और दूसरे अंग्रेज
पर वार करते हुए अपनी तलवार से वह धराशायी हो गया। अंग्रेजों को नहीं पता था कि टीपू मर चुका है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए राजमहल में आते हैं, पर वहाँ पर वह नहीं मिलता है। बाद में उसे उनका एक दास मिलता है जो वो वहाँ ले जाता है जहाँ पर टीपू की डेथ हुई होती है। मशाल की रोशनी में टीपू की पालकी दिखाई देती है अंग्रेजों को। उसके बाद टीपू का बॉडीगार्ड राजा खां, जो कि घायल हो चुका होता है, टीपू की तरफ इशारा करता है जहां टीपू गिरा हुआ था। जब कर्नल वेलेजली और मेजर अलेक्जेंडर ने देखा तो टीपू का शरीर बहुत गर्म था। एक पल को उन्हें लगा कि वह जिंदा है, पर बाद में जब उन्होंने उसकी नब्ज और धड़कन को चेक किया तो उन्हें विश्वास हो गया कि टीपू मर चुका है। इस तरह टीपू का अंत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी टीपू के मरने की कहानी। अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।